जादुई खाना। दयालपुर नामक गांव में शमा अपने 2 बच्चों और पति राकेश के साथ रहती थी। शमा का परिवार बहुत गरीब था। शमा का पति मजदूरी करता था और उसका घर उसके पति के मजदूरी से आए पैसों से चलता था। उन्हें एक वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिलती। राकेश की माँ भी बहुत बीमार रहती थी। उनकी जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। एक दिन अचानक उसका पति बीमार हो जाता है। उसे भूखर हो जाता है और पैसों की कमी होने के कारण उसे इलाज नहीं मिल पाता, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। राकेश का एक भाई होता है जो बहुत मतलबी और चालाक आदमी है। उसका नाम आकाश होता है। उसने अपने भाई की मौत के बाद आकाश के बच्चों और उसकी पत्नी और अपनी माँ का ख्याल रखने का दिखावा किया और थोड़े दिन बाद आकाश अपनी माँ से राकेश की खेती बाड़ी की जमीन को धोखे से हथिया लेता है और उसे किसी बड़े से सेठ के पास बेचकर फरार हो जाता है। राकेश की माँ रोते हुए, मैंने कैसा बेटा पैदा किया जो धोखे से अपने ही भाई की जमीन को हथिया ले गया। अभी उसे मरे हुए दिन ही कितने हुए थे। अब हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे। शमा के ऊपर एकदम काफी सारी मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है। वह बहुत परेशान रहने लगी। वह सोचती है, मैंने तो कभी भी कोई काम नहीं किया है, मुझे तो कोई काम आता भी नहीं। मैं अपने बच्चों और सास का ख्याल कैसे रखूंगी। भगवान ने ये न्याय हमारे साथ क्यों किया। घर का एकमात्र सहारा दूर कर दिया। कुछ दिन बाद खाने का सामान जो थोड़ा बहुत पड़ा था वो भी खत्म हो गया। अब घर में खाने के लिए ना ही राशन था और ना ही राशन खरीदने के पैसे। तब सुनीता ने अपनी सास से कहा, माँ जी, घर में जितना राशन था और जितने पैसे थे वो सारे खत्म हो गए। कुछ दिन तो बीत गए, पर अब आगे के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। थोड़े दिनों तक उन्होंने आसपास के लोगों से मांगकर अपना गुजारा किया, पर धीरे धीरे लोगों ने उन्हें उनके हालात पर छोड़ दिया। सुनीता अपने बच्चों से कहते हुए, बच्चों, आज घर में थोड़ा सा ही राशन पड़ा है जिससे आज का ही खाना बन सकता है और फिर कल से मुझे काम ढूंढने जाना पड़ेगा। मैं बहुत परेशान हूँ कि मैं किसके सहारे तुम्हें छोड़कर जाऊंगी। तुम्हारी दादी का ख्याल कौन रखेगा। शमा अपने बच्चों और दादी को खाना देती है और थोड़ा सा खाना अपने लिए बचा कर रख लेती है। तभी वे बाहर देखती है, बाहर से कोई आवाज आती है। जब वे बाहर की तरफ देखती है तो उसे एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जो उसके दरवाजे के पास खड़ी थी। क्या हुआ बेटा, आप रो क्यों रही हो? आपको भूख लगी है? हाँ माँ जी, मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया है, कुछ खाने को दे दो। हाँ बेटा, अभी लाती हूँ। फिर शमा अंदर जाती है। जो खाना उसने अपने लिए बचाया था वो लाकर बच्ची को दे देती है। तभी खाना खाते हुए बच्ची शमा से पूछती है, क्या हुआ माँ जी, आप बड़ी परेशान लग रही हो। तभी शमा उस बच्ची को सारी कहानी बता देती है और उसे कहती है, तो अब मैं क्या करूं? ना अब मैं अपने बच्चों को छोड़कर बाहर काम करने जा सकती हूँ और काम नहीं करूंगी तो घर कौन चलाए। यह सुनकर छोटी बच्ची उसे कहती है, माँ जी, आप खाने का ठेला क्यों नहीं लगाती? आप तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। मैं आपको एक जादुई गोली देती हूँ। इसे अगर आप अपने खाने में डालोगी तो आपके खाने को खाकर लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। कहानी का अगला पार्ट सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले।